नारायण नारायण एंड हाय, आई एम सीमा एंड आप सबका तन्ना डिफेंस एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम फिर से जो है वो आपका आर्मी क्लर्क का टेस्ट पेपर करेंगे। तो अभी आपके लिए जो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, तो सभी टेस्ट सीरीज़ बहुत आपके जो प्रीवियस ईयर के जो आपके क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस मैं उन्हीं में से ले रही हूँ। आपको कोई ना कोई एग्ज़ाम्स में से पूछे तो आपके लिए 100% ये क्वेश्चंस जो हैं वो बेनिफिशियल रहेंगे। तो आप क्लास में पूरा एंड तक देखिए और पूरी क्लास पूरा टेस्ट पेपर सोल्व कीजिए और देखिए आप कहाँ पे आपकी मिस्टेक है। ठीक है, तो अब हम हमारा टेस्ट पेपर स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल फर्स्ट सेक्शन हमारा जीके का रहता है। एक आर्थिक व्यवस्था जिसे निजी तथा राज्य के उपक्रम को मिलाकर बनाई जाती है वह कहलाती है बाजार अर्थव्यवस्था, केंद्रीय रूप से नियोजित अर्थव्यवस्था, निजी अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था। वो क्या कहलाती है? तो अर्थ जो प्राइवेट और पब्लिक दोनों से बनती है वो आपकी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्रामीण विकास था, कृषि था, आर्थिक समावेश था या आर्थिक सुधार था? तो थर्ड जो पंचवर्षीय योजना था उसका मेन मोटिव था कृषि। क्या था? एग्रीकल्चर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपातकाल लागू किया जाता है? सेक्शन 32 में, सेक्शन 349 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 356 और सेक्शन 360 के अकॉर्डिंग किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 356 के अकॉर्डिंग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, ऊपरी सदन के कितने सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है? बताइए, 10, 12, 14 और 16। तो 12 पर्सन्स की जो अपॉइंटमेंट है, नियुक्ति है, वो राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। अब देखिए अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने, फैजी ने, अब्दुल रहीम ने या अब्दुल कादिर ने? बताइए किसने? तो अकबरनामा जो है वो अबुल फजल ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका, CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर या धोने का सोडा? तो बताइए क्या है? तो उसका नाम है, ये जो आपका पूरा नाम है, ये नाम है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन है आपका, आवर्त सारणी में समान तत्वों के समूह की सामान्यता, सामान्य विशेषता क्या होती है? बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु भार? तो उस आवर्त सारणी में समान तत्वों के समूह की सामान्य विशेषता क्या होती है? बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर एट, कौन सा रोग निकिल के कारण होता है? इटाई इटाई के कारण, त्वचा शोथ के कारण, सीखने की विकलांगता के कारण या दमा के कारण? किसके कारण होता है? तो त्वचा शोथ जो है उसके कारण आपके जो है वो रोग निकिल के कारण होता है। ये वाला रोग जो है वो होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपने चिन्ह से दर्शाया गया का सामान्यतः बल्ब का तंतु या फिलामेंट बनाने में उपयोग होता है? Fe, An, Ag और W। बताइए ये कौन से जो हैं वो आपके यूज होते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, नैदानिक डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, इयान डोनाल्ड ने, ए लेवेरन ने या रॉबर्ट कोच ने? बताइए नैदानिक अल्ट्रासाउंड की खोज किसने की थी? वो की थी आपकी इयान डोनाल्ड ने। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपका मैथ का सेक्शन, मैथ हम करते हैं। देखिए जब 6910 को 81 से द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? तो देखिए हम डिवाइड करते हैं, इसमें हमें डिवाइड ही करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। तो देखो 81 को कितनी बार आप मल्टीप्लाई करोगे? देखो आठू आठू 64, मतलब आपका लगभग कितनी बार जाएगा? 8 टाइम जाएगा। तो हम 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना हो गया? 8 और आठू आठू 64, ये कितना हो गया? 648, 648। अब 11 में से 8 गया आपका 3 और 8 में से 4 गया 4। अब यहाँ पे हमारा आ गया 0, 430। तो 430 ये 8 बार। अब देखो 8 पाँजे 40, तो मतलब लगभग हमारा कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। तो मतलब 5 1 जा 5 और 8 5 जा
40, ठीक है। कितनी बार गया 85। तो देखो 10 में से 5 गया 5 और 2, ये आपका कितना शेषफल बच गया, आपका शेषफल बच गया 25। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक काम का 75% 18 दिनों में पूरा कर सकता है। ए जो है वो एक काम का 75%, तो ये कितने दिन में कर रहा है 75%, तो पूरा काम ये कितने दिन में करेगा 100 कर देंगे। तो 25 या 75 और 25 चौके 100, ठीक है। 3 छिके 18, तो 6 4 जा 24, 24 दिनों में ये पूरा काम कर देगा, ठीक है। अब आती है बी की बारी। बी बोल रहा है एक काम का 25% 12 दिन में करता है। वो 12 दिन में करता है कितना 25% काम, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा इंटू 100, 25 चौके 100, तो 12 चौके 48, पूरा काम कितने दिन में करेगा 48 दिन में। अब बोल रहे हैं वो यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का 75% कितने दिन में करेंगे। अब वो एक साथ मिलकर काम करेंगे ए और बी, तो ए कितने दिन में कर रहा है पूरा काम 24 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है 48 डेज में। अब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आपका कितना एलसीएम आएगा 48 ही आएगा, क्योंकि 48 में दोनों का डिवाइड 24, 48 में दोनों का डिवाइड जा रहा है, तो 24 2 जा 48 और 48 1 जा, मतलब दोनों मिलके कितना काम करेंगे 48 कितने दिन में करेंगे, प्लस कितना 2 और 1 3, 3 काम एक दिन में करेंगे, तो 3 एकम 3, 3 छिका 18, 16 दिन में पूरा काम कर लेंगे। अब आपको पूछा है कितना 75%, तो 75%, तो 16 इंटू 75%। अब देखो 25 तिया 75 और 25 चौके 100, 4 चौके 16, मतलब 4 तिया 12। 75% कितने दिन में कर लेंगे 12 दिन में 75% काम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। समझ में आया। अब देखिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 30% छूट पर एक वस्तु का बिक्री मूल्य 1050 है। यदि 15% की छूट हो तो बिक्री मूल्य क्या है। 1050, 30% की छूट पे कितना है, मतलब 70 पे। आपको निकालना कितना है 85 पे, ठीक है। इसको कट किया, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 15 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 8 जा 120, 120 प्लस 7 127, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका 336, 288 और 161 का चतुर्थानुपाती। आपको चौथा अनुपात निकालना है, तो हमेशा क्या करते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं हमारा चौथा अनुपात। तो क्या होता है बाह्य पदों का गुणनफल और अंतः पदों का गुणनफल। हम क्या करेंगे 366 इंटू एक्स इज इक्वल टू 288 इंटू 161। देखो अब जो कटता है हम काट लेंगे, 3 की टेबल से काट दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये कटता है। देखो 3 से काटते हैं, 3 में 27 और 3 छिका 18 कट गया। अब देखो 4 की टेबल से कट कर देंगे हम, 4 दूनी 8 और बच गया कितना यहाँ पे 3 बच गया, 8 9 10 11, तो 4 8 32, 8 4 8 जा 32, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, ठीक है। अब देखो हम 4 से फिर से काट देंगे, 4 7 जा 28 और 4 4 जा 4 6 जा 24, ठीक है। अब देखो 7 से ये कटता है तो काट देंगे, 7 2 जा 14, 14। अब यहाँ पे कितना बच गया 2 21, 7 3 जा 21। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 3 जा 18, 1 कैरी, 6 2 जा 12, 12 प्लस 1 13। तो ऑप्शन नंबर सी 138 इज योर आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15। 9 और 90 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 8 से भाज्य है। तो आपको 9 और 90 के बीच वो संख्याएं बतानी है जिनका एवरेज क्या है जो 8 से डिवाइड होंगी वो सारी संख्या 9 और 90 के बीच। तो हम 8 की टेबल लिख देते हैं। तो देखो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 छिके 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72,
और 8×10 80, और एक आप 90 के 8 ऐड करोगे आप तो कितना आ जाएगा 88। इन सब में भाग जाएगा, लेकिन आपको इन सबको टोटल करके और एवरेज नहीं निकालना है। देखो 1 2 3 4, चार संख्या यहाँ से छोड़ दो, 2 3 4, मतलब आपकी संख्याएं बराबर है, तो आप दो बीच की संख्याओं का एवरेज निकालोगे, वही एवरेज आपका टोटल एवरेज आएगा, क्योंकि आपकी संख्याएं बराबर है, डिवाइड बाय 2। तो 8 और 6 आपका 14, 8 और 6 कितना हो गया 14, 5 और 4 9, 9 + 1 10, डिवाइड बाय 2। तो देखो 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 52। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, देखो ये बोल रहा है कि ए का 50%, ठीक है, मतलब इसको कट कर लिया, 5 2 ज़ा 10, तो ए बराबर आपका क्या आ गया, ए बराबर आ गया 2b, ठीक है। अब बी का 40%, बी का 40% मान लिया, ए का कितना परसेंट होगा आपको वही बताना है ना। तो बी का 40% आपने मान लिया ए का x% के बराबर है, ठीक है, ए का x% के बराबर है, आपको पता नहीं है, 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब b इंटू 40 इज इक्वल टू, ए की जगह आप क्या लिख सकते हो, 2b लिख सकते हो, 2b इंटू एक्स। अब b से b कट गया, 2 से कितना आ गया 20%, मतलब ये कितना आ गया आपका 20%। तो जब इसको आप करोगे डिवाइड बाय 100% को, तो ये आपका क्या आ जाएगा 1/5। अब इसमें डिवाइड करोगे आप तो 0.2, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए का कितना 0.2 के समान हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, 2 वर्षों के समान दर पर अर्जित हो सकने वाले साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 4000 और 4180 ब्याज दर पर कितनी प्रतिशत आपको रेट बतानी है। तो देखो आपका साधारण ब्याज ये है और चक्रवृद्धि ब्याज ये है। पहले तो आपका इनका डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस हो गया 180 रुपये का हो गया। अब देखो, अब आपका साधारण ब्याज 4000 है 2 साल का, तो मतलब पर ईयर का कितना हो गया 2 साल तक, मतलब हर साल 2000 रुपये लग रहा है ना इंटरेस्ट। तो अब 2000 पे ये 180 रुपये एक्स्ट्रा लगे होंगे ना, तो अब हम क्या कर लेते हैं, हम ये 180 रुपये निकाल लेते हैं, 2000 पे कितना परसेंट पे लगा है, तो वही हमारी क्या जाएगी, 2 0 से 2 0 गया, ये इससे गया 2 9 में 18, मतलब इसमें रेट कितने परसेंट लगी 9% की रेट लगी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, देखो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब इज इक्वल टू 28, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 है, तो ए बी का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखो हम हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, ए प्लस बी की होल क्यूब, तो वो आपकी क्या होती है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3a² और प्लस 3b²। तो अब देखो a प्लस बी की जगह क्या लिख देंगे 4 की क्यूब इज इक्वल टू ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब की जगह क्या आ जाएगा 28 प्लस 3ab हमारा क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा a प्लस बी, यही बच गया। अब 4 की क्यूब किया आपने, कितना आया 4 की क्यूब आपका 64 इज इक्वल टू 28 प्लस 3ab, और यहाँ पे a प्लस बी की जगह कितना आ जाएगा 4। अब देखो 64 में से 28 लेस कर दो, इधर आ जाएगा, तो 14 में से 8 गया आपका 6 और 5 में से 2 गया 3, ठीक है। 36 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 12ab। अब देखो 12 तिया 36, ठीक है, तो ए बी आपका कितना आ गया 3, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। इन क्वेश्चंस को इसी तरह करना है तो आपका एकदम इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। देखो इसके आंसर्स बाद में चेक कर लेंगे। देखो 1/√2 कोट 30 प्लस 1/√3 कोसेक 60 का मान क्या होगा। तो देखिए 1/√2 इंटू कोट 30 की वैल्यू होती है आपकी √3,
+1/√3 इंटू कोस 60 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2/√3। अब देखो आपने एलसीएम ले लिया, तो ये √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या आया 3√2। अब देखो यहाँ पे एलसीएम लिया तो √2 से तो √2 कट गया, ऊपर बच गया कितना यहाँ पे 3 को आप √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 3√3। अब यहाँ पे आपका 3 तो है ही, यहाँ पे आ जाएगा 2√2। अब ये चेक कर लीजिए, तो 3√3 + 2√2 ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका tan थीटा = 7/24। तो tan थीटा जो है वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हमने एक ले लिया, सॉरी यहाँ पे ले लेते हैं, हमने एक ले लिया ट्राइंगल। ठीक है, तो इसमें जो बेस है ये आपका 7 हो गया और जो परपेंडिकुलर है ये आपका क्या हो गया 24 हो गया। आपको निकालना है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए आप क्या करते हैं, h = √b² + h²। तो b आपका कितना है 7² और h आपका कितना है, h आपका 24²। 7 को करेंगे 49 + 24 को करेंगे 576। ठीक है, 576। तो अब इनको ऐड करेंगे, 9 और 6 कितना हो जाएगा आपका, 9 और 6 5, 7 और 4 11, 11 + 1 12, 5 और 1 6, 6 to 5, तो ये कितना हो जाएगा 25। हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 25। तो आपका कोसेक थीटा जो है, कोसेक थीटा आपका क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस, सॉरी, तो ये आपका क्या हो जाएगा 25/7। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25/7। देखो अब हम हमारे अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा कंप्यूटर। ठीक है, तो देखो कंप्यूटर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं, कोई नहीं, 1 2। यह कंप्यूटर में मेमोरी की मात्रा पर निर्भर करता है, बताइए कितने होते हैं। तो वो है बाइनरी चॉइस में आपके विकल्प होते हैं 2। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं, इनपुट कहते हैं या कैलकुलेशंस कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर में जाने वाले जो डाटा है उसको आप इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं, इनपुट। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं, एक बाइट से आपके 4 किए जा सकते हैं, 16 किए जा सकते हैं, 64 किए जा सकते हैं या 256 किए जा सकते हैं। तो एक बाइट से आपके 16 मूल्य जो है वो निरूपित किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण ब्रैकेट द्वारा किया जाता है, पेरिफेरल्स, मेमोरी, स्टोरेज या सीपीयू। तो इनपुट का आउटपुट में जो रूपांतरण है वो सीपीयू द्वारा किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, डिवाइस ड्राइव्स क्या होते हैं। डिवाइस ड्राइव्स जो है एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसों के लिए टाइनी पावर कोड। विशेषज्ञ जो ये जानते हैं कि डिवाइसों का परफॉर्मेंस कैसे अधिकतम किया जाए। छोटे विशेष प्रयोजन प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम का अंतरम भाग। तो डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, छोटे विशेष प्रयोजन प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा इंग्लिश का पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एज यूजुअल हमारा फर्स्ट पैराग्राफ रहेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखो, एंड देन गांधी केम, और तब गांधी वहाँ पे गांधी आ गई।
ही वॉज लाइक ए पावरफुल, ये गांधी के बारे में कि उन्होंने क्या किया, और तो मतलब उसके बारे में बताया है कि उनके आने से क्या हुआ। ही वॉज लाइक ए, उनकी आवाज़ उठाने से क्या हुआ, ही वॉज लाइक ए पावरफुल करंट ऑफ फ्रेश एयर। ही वॉज, वो कैसा था, वो ऐसा था, लाइक ए पावरफुल करंट ऑफ फ्रेश, ताज़ा हवा के अंदर, एक बहुत मतलब अच्छी ताज़ा हवा के अंदर एक एनर्जी सी आ गई, पावरफुल, ताकत, दैट मेड अस स्ट्रेच अवर सेल्फ, जो हमें अपनी ओर खींचता है, एंड टेक डीप ब्रेथ, और बहुत लंबी सांस लेता है, लाइक ए बीम ऑफ लाइट दैट पियर्स द डार्कनेस, लाइक ए बीम ऑफ लाइट, जो लाइट का जो बीम है, जो चमकना, जो एक प्रकाश की जो किरण है, दैट पियर्स द डार्कनेस, वो क्या करती है, डार्कनेस में छेद करती है, अंधेरे का भेदन करती है, अंधेरे को छेद करती है, मतलब अंधेरे को दूर करती है, एंड रिमूव द स्केल्स फ्रॉम आवर आईज, और हमारी आईज पे जो स्केल्स है, जो तराजू है, उसको क्या करती है, उसको हटाती है, मतलब कि हमारी आँखों के आगे से जो स्केल्स है, जो मतलब आँखों के आगे जो धूल है, जो मतलब अननेसेसरी की जो हमारी आ रखी है हर चीज़ को लेके, तो उसको क्या करता है, उसको हटाता है। वो एक ऐसी पावर है जो धोखा और जो सब चीज़ें हमारी आँखों के सामने हैं, उसको क्या करता है, स्केल्स करता है, रिमूव करता है, लाइक ए like a whirlwind that upset many things, but most of all the working of people's mind, like a whirlwind, जो एक जो तेजी से जो भेदन करती जो हवा है, दैट अपसेट, वो बहुत सारी चीज़ों को क्या करती है, अपसेट करती है, बट मोस्ट ऑफ ऑल द वर्किंग ऑफ पीपल्स माइंड, लेकिन मोस्टली जो लोग काम करते हैं उनके दिमाग पे उस चीज़ का क्या होता है, असर होता है। मोस्ट ऑफ ऑल द वर्किंग ऑफ पीपल, उनके दिमाग पे जो काम कर रहे जो लोग हैं। ही डिड नॉट डिसेंड फ्रॉम द टॉप, वो क्या है, वो डिसेंड फ्रॉम द टॉप, वो डिड नॉट डिसेंड फ्रॉम द टॉप, वो टॉप पर नहीं आना चाहते। ही सीम टू एमर्ज फ्रॉम द मिलियंस ऑफ इंडियन, वो क्या, वो टॉप पर नहीं आए, ही सीम्ड टू, वो प्रतीत होते हैं, एमर्स फ्रॉम द मिलियंस, जो लाखों जो भारतीय हैं उनके बीच में से ही प्रतीत होते हैं, स्पीकिंग देयर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, एंड इंक्रीजिंगली ड्रॉइंग अटेंशन टू देम, और इंसिसेंटली ड्रॉइंग अटेंशन टू देम, और लगातार जो है वो अटेंशन जो है उसको क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, एंड देयर अपीलिंग कंडीशन, जो ये भयावह, अपीलिंग कंडीशन मतलब जो ये भयावह जो स्थिति है, इस स्थिति को वो क्या कर रहे हैं, वो अटेंशन, आकर्षण कर रहे हैं, उस स्थिति का को की जो अटेंशन है उसको क्या कर रहे हैं, वो उस स्थिति को देख पा रहे हैं। गेट ऑफ द बैक्स ऑफ दीज पीजेंट एंड वर्कर्स, जो वर्कर्स, पीजेंट्स मतलब जो किसान और जो मजदूर हैं, उनकी पीठ जो है, उनकी बैक्स ऑफ दीज पे, गेट ऑफ मतलब उनकी पीठ के पीछे, ही टोल्ड अस, उन्होंने क्या, ही टोल्ड हमें, उन्होंने बताया कि ऑल ऑफ यू हु लिव बाय देयर एक्सप्लॉयटेशन, ऑल ऑफ यू, जो भी, सभी, ऑल ऑफ यू, तुम सभी, हु लिव बाय देयर, जो कि जो शोषण में जी रहे हैं, गेट रीड ऑफ द सिस्टम दैट प्रोड्यूस द पॉवर्टी एंड मिजरी, कि गेट रीड ऑफ, इस सिस्टम से बाहर निकलो, दैट जो प्रोड्यूस करता है गरीबी और दुख को, जो प्रोड्यूस जो उत्पन्न करता है, उस सिस्टम से बाहर निकलो, कि जो तुम्हें क्या करता है, एक्सप्लॉयटेशन के अंदर, शोषण के अंदर मतलब जिंदगी जीता है। तो उन्होंने, गांधी जी ने ये सारी चीज़ें बताई है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या है, 26 नंबर क्वेश्चन है, देखो, गांधी केम लाइक ए पावरफुल करंट ऑफ, गांधी मतलब आया तो एक पावरफुल, एक करंट, फ्रेश हवा के अंदर ताज़ा जो है वो एनर्जी आ गई। तो इसका क्या मतलब है, अवेकेंड अस टू द पाइट ऑफ मैसेज इन द ग्रिप ऑफ ओप्रेसर्स, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि हमें उत्पीड़नों की चपेट में जनता की दुर्दशा के प्रति जागरूकता मिली, मेड अस पेट्रोटिक, हमें देशभक्त बनाने की, एम्बॉयडेंड
अस टू अटैक एंड डिस्ट्रॉय द ओप्रेसर्स, मतलब हमें दमनकारियों पर जो हमला है करने और नष्ट करने के लिए, दमनकारियों पर एम्बॉयडेड अस टू अटैक एंड डेस्ट्रॉय द ओपरेसर्स, मतलब दमनकारियों पे हमला करने और उन्हें नष्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, प्रेज अवर कल्चर, हमारे कल्चर को, संस्कृति जो है उसको प्रेज करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवेकन्ड अस द पाइट ऑफ द मासेज इन द ग्रिप ऑफ, कि हमें उत्पीड़नों की जो चपेट है उसमें जनता को की जो उत्पीड़न जो हो रही है उसमें जनता की जो दुर्दशा है उसके प्रति क्या करना, जागरूकता क्रिएट करना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, द राइज ऑफ गांधी, गांधी का जो उदय है, द शोक्ड पीपल, एक आश्चर्यचकित मतलब शोक लोगों के लिए, मेड इंडिया, इंडिया को पावरफुल बनाने के लिए, मेड द कंडेमिनेशन ऑफ द एक्सप्लॉइटर फाइनल, मेड वुमेन फील सिक्योर, कि मेड द कंडेम्शन ऑफ द एक्सप्लॉइटर फाइनल, जो एक्सप्लॉइटर जो शोषणकारी हैं जो जो उनका अंत करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 28, गांधी फोर्ट द, गांधी लड़े, फोर्ट द रिच, अमीर ओप्रेसर्स, उत्पीड़कों के लिए, एपेथेटिक मैसेज, उदासीन जगत, और अनजस्ट सिस्टम, जो अन्यायिक जो सिस्टम है उसके खिलाफ। तो अनजस्ट सिस्टम के खिलाफ गांधी जी लड़े। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, द कॉन्स्पिशियस रोल ऑफ गांधी, गांधी का जो मुख्य रोल है, दैट ऑफ एक फादर के रूप में, रिफॉर्मर के रूप में, टीचर के रूप में, या लिबरेटर, पिता के रूप में, सुधारक के रूप में, टीचर के रूप में, या एक लिबरेटर के रूप में। तो उनका जो रोल है वो एक सुधारक के रूप में है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका नेक्स्ट, अब हम देखो, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन ब्लैंक आउट ऑफ। आपको अब पैराग्राफ में ही आपको क्वेश्चंस दिए हैं, तो हमें उसको क्या करना है, फिल करना है। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट इज द ब्रेकिड कोज ऑफ वेरियस प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी इज द रूट ब्रांच लीव्स ट्री कोज ऑफ वेरियस प्रॉब्लम, की बेरोजगारी रूट जड़ है कोज ऑफ बहुत सारी प्रॉब्लम्स का। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा रूट। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम का इन द सोसाइटी, समाज में। वाइल द गवर्नमेंट हैज टेकन इनिशिएटिव्स, वाइल द गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट हैज टेकन इनिशिएटिव, इनिशिएटिव लेगी, इनिशिएटिव लेती है मतलब पहल करती है, टू रिड्यूस इंक्रीज रिजल्ट, क्या करने की, रिड्यूस दिस प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लम को कम करने की जब वो पहल करती हैं। द मेजर्स टेकन आर नोट, जो मतलब मेजर जो स्टेप लिए जाते हैं, टेकन आर नोट इफेक्टिव, अफेक्टिव, इनोवेटिव, इफेक्टिव, क्रिएटिव, वो क्या नहीं होते, वो इफेक्टिव प्रभावशाली नहीं होते हैं, पर्याप्त रूप से प्रभावशाली नहीं होते हैं। द वेरियस फैक्टर्स कोजिंग दिस प्रॉब्लम, जो बहुत सारे फैक्टर हैं जो कारण है इस प्रॉब्लम के, मस्ट बी स्टडीड, उनको पढ़ना चाहिए, वेल टू लुक फॉर इफेक्टिव, ताकि वो क्या हो, इफेक्टिव दिखे, एंड इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन हो उसका, फॉर द सॉल्यूशन फॉर द सिमिलर, अलाइक, डिस्टिंक्ट, सेम, तो सॉल्यूशन क्या हो, फॉर द सेम। ठीक है, अब देखिए, इट इज़ द टाइम, यह जो समय है, द गवर्नमेंट शुड रिकॉग्नाइज द सेंसिटिव ऑफ द मैटर, ये क्या टाइम है कि गवर्नमेंट को शुड रिकॉग्नाइज, पहचानना चाहिए, द सेंसिटिव ऑफ द मैटर, जो ये सेंसिटिव जो मैटर है उसको पहचानना चाहिए, एंड टेक सम, क्या लेना चाहिए, एंड टेक सम सीरियस, मेयर, लास्ट, और कैजुअल, सीरियस स्टेप्स लेने चाहिए इसके अगेंस्ट, क्या लेने चाहिए, सीरियस स्टेप्स लेने चाहिए इस प्रॉब्लम के अगेंस्ट, इसको रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, आपका समझ आ गया। अब देखो हम नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट परिपोजिशन, हमें करेक्ट परिपोजिशन भरना है।
तो माई आंट हैज़ टू लुक ब्रेकिट हर सिक हस्बैंड एंड टू लिटिल डॉटर, मेरी आंट ने उनकी क्या की, देखभाल की। तो देखभाल के लिए एट, इनटू, फॉर और आफ्टर, तो हमेशा लुक के साथ किसका यूज होता है, लुक आफ्टर, देखभाल के लिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36। We bought Bracket the puppies carefully and sold them for a good profit. We bought about, we bought down, we bought up और we bought off। तो हमने क्या किया, we bought up मतलब पालन पोषण पपीज़ का बहुत ध्यान से, एंड सोल्ड देम फॉर ए गुड प्रॉफिट, और एक अच्छे प्रॉफिट के लिए उसको बेचा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 37। यू कैन बाय ए प्लास्टिक कवर, आप प्लास्टिक कवर परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, टू पुट इन, ऑफ, अंडर, ओवर योर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर को पुट रखने के लिए। तो क्या होगा यहाँ पे आपके आएगा ओवर, क्या आएगा, ओवर, उसके ऊपर। इफ़ यू आर वरीड अबाउट डस्ट, यदि आप उसके डस्ट के बारे में वरीड हैं तो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। द बिल्डर्स हैव बिल्ट ए परफेक्ट डैम अक्रॉस द स्ट्रीम। द बिल्डर्स आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो देखिए ए परफेक्ट डैम, अब देखो हैव है, परफेक्ट डैम सिंगुलर है तो हैज आएगा, हैज, और आपको किस में कन्वर्ट करना है, पैसिव में, तो बीन आएगा। तो देखो ये तो आपका रोंग हो गया। हैज़ बीन ब्यूल्ड की थर्ड फॉर्म होती है ब्यूल्ट, तो ब्यूल्ट आएगी, तो ये भी आपका रोंग हो गया। बाय द बिल्डर्स अक्रॉस द स्ट्रीम, और ये भी आपका हेड है तो रोंग हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39। अब आपको इसमें इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। तो इनडायरेक्ट स्पीच देखिए, अवर टीचर सेड, इसको स्मॉल करना पड़ेगा। Our teacher said we have to finish this work today as we know that tomorrow never comes. तो our teacher said that, we have की जगह क्या आएगा, पास्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो हम इसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। had to finish that work, दिस वर्क की जगह क्या आ जाएगा, that work that day as we know that tomorrow never comes। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में आपको रीअरेंजमेंट करना, नहीं सॉरी एरर बताना है। देखो, व्हेन वी अराइव्ड एट द स्टेशन द ट्रेन हैव ऑलरेडी लेफ्ट। देखो हमेशा व्हेन वी अराइव, जब भी आपका पास्ट इंडेफिनेट आता है कि हमारे वहाँ पहुँचने से पहले ट्रेन छूट गई, तो ये कॉम्बिनेशन होता है पास्ट इंडेफिनेट का और पास्ट परफेक्ट का। तो यहाँ पे हैव की जगह क्या आएगा, आपके हैड आएगा, हैव की जगह क्या आएगा, पास्ट आएगा, हैड आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में आपके मिस्टेक हो गई। यू हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस द लास्ट 5 आवर्स, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है, तो यहाँ पे सिंस की जगह 4 आएगा। कौन से पिछले 5 घंटों से आपको नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 42, यू वॉन्ट लूज एनी वेट अनलेस यू स्टार्ट ईटिंग एन हेल्दियर फूड। तो यहाँ पे जो है वो आपका 42 के अंदर आपका क्या आएगा, ईटिंग एंड हेल्दियर फूड के स्थान पे क्या आएगा, ईटिंग ए। देखो हेल्दियर, तो हेल्दियर आपका क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे ए आएगा, ईटिंग ए हेल्दियर फूड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 आपको इसमें रीअरेंज करना है। देखिए, एवरीवन शुड रेस्पेक्ट अदर्स while ड्राइविंग और वॉकिंग ऑन द रोड एंड टेक केयर ऑफ देयर सेफ्टी। कि एवरीवन, सभी को क्या करनी चाहिए, रेस्पेक्ट दूसरों की, वाइल जो कि ड्राइविंग करते हैं और वॉकिंग करते हैं रोड पे, एंड टेक केयर ऑफ देयर सेफ्टी, और अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो 43 का जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पी आर और क्यू, PRQ, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, टॉलरेंस इज कंसिडर्ड एज ए गुड क्वालिटी
ए मैन एंड इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू मेक ए सोसाइटी, की टॉलरेंस जो है मानी जाती है गुड क्वालिटी के रूप में एक आदमी के लिए, एंड इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है मेक ए एक सोसाइटी को बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45, चूज द करेक्ट स्पेल्ड। देखो वोग, वोग्यू, वोग, इसकी करेक्ट जो है इसका मतलब क्या होता है, इसका जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी, VOGUE। इसका मतलब होता है प्रचलन। क्या होता है? प्रचलन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द ईडियम और फ्रेज। कोस्ट एंड आर्म एंड ए लेग, मतलब कोस्ट एंड आर्म एंड ए लेग मतलब बहुत ज़्यादा कोस्ट लगनी, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव कोई चीज़, उसको बोलते हैं कोस्ट एंड आर्म ए लेग। वर्किंग ऑल नाइट, वेरी चीप, पेइंग फॉर यूजलेस थिंग्स, नो। देखिए क्वेश्चन नंबर 47, चूज द सिनोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड। एक्यूट, एक्यूट का मतलब क्या होता है? स्लो, शार्प, डेंस या ऑब्ट्यूज। एक्यूट का मतलब होता है नुकीला। क्या होता है? पैना, नुकीला। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? शार्प। स्लो का मतलब धीरे, डेंस का मतलब घना, और ऑब्ट्यूज का मतलब मंद बुद्धि। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48, ऑपोजिट बताना है। फ्ली, फ्ली का मतलब चला गया, ठीक है, चले जाना, चला गया। और सबमिट का मतलब प्रस्तुत करना, तो इसका ऑपोजिट ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, अवॉइड करना। ब्लो, उड़ना, और डिपार्ट, पहुंचना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49, विच बेस्ट सब्सटीट्यूट डीलिंग विद सेल्स, सेल्स के साथ कोशिका विज्ञान, उस सेल्स के साथ डील करना। क्रिप्टोग्राफर, साइटोलॉजी, ग्राफी या सिनोसर, बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, टर्निंग पॉइंट ऑफ डेंजर डिजीज, मतलब खतरे का टर्निंग पॉइंट की लास्ट, की खतरे का, कि हाँ अब हम प्रॉब्लम में फंस गए हैं, उसको क्या बोलते हैं? बताइए। वो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी में से कौन सा करेक्ट होगा? तो उसको बोलते हैं आपके क्राइसिस। आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, उसको बोलते हैं क्राइसिस। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो गया है। आई होप आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो सभी मुझे बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। बाय।